परेशान थे कि कभी इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे भी कि नहीं, कभी इस मुश्किल के बाद खुशी देख पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ आप ये कहानी सुनते जाएं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल एंड मे बी आप भी इस कहानी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द स्टोरी ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। अचानक एक हवा चली और वो सब उड़ा के ले गई। ऐसा लग रहा था ये दुनिया रुक सी गई है। लोग खुशी और गम में फर्क करना भूल गए। शायद आपने ऐसी कहानी कभी पहले नहीं सुनी होगी, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। और ये है मेरी कहानी। I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि हम अपने घर में ही एक अलग दुनिया बसा लेंगे। और ये कहानी शुरू हुई इन शूज से। जी हाँ, मैंने एक दिन अपने आप को शीशे में देखा और ये रियलाइज़ किया कि हादी साहब, आपका पेट तो आपसे 2 कदम आगे जा रहा है और इसका मुझे इंतहाई दुख हुआ। लेट्स वर्क आउट। मेरा वेट 85 kg हो गया था और ये वो जगह है जहाँ कहानी ने रुख बदला। एंड दिस इज हाउ आई प्रोसीड। Loved you from the moment that we met. The sparkle in your eye, I can't forget. Every single day, you know you shine, shine. In the end, I know
इस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया। आज तकरीबन एक वीक हो गया है जब से मैंने ये शुरू किया है कि यार मैं एक प्लान बनाऊंगा, उस प्लान के मुताबिक चलूंगा, डे बाय डे उसको फॉलो करूंगा, मेंटेन रखूंगा, उसका पाबंद रहूंगा। शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि यार इतना वज़न बढ़ गया है, अब इसको कैसे कम करूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी कहानी का आखिरी दिन है। मेरे शूज़ पड़ गए हैं और मेरा वेट 75 kg हो गया है। She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much.
so the same. Yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. जब आप जिम खेलते खेलते अपने जूतों का ये हाल कर दें तो समझ आए ये डेडिकेशन है। मेरे शूज़ पट गए हैं, हैरानगी की बात है, बिल्कुल है। लेकिन अगर शायद आपको याद हो कि बचपन में जब हमारे कभी शूज़ पड़ते थे तो ये खुशी होती थी कि अब नए शूज़ आएंगे, और जब नए शूज़ आते थे तो पूरे घर में दिखाते थे, सबको दिखाते थे। और जब सुबह स्कूल जाते थे तो स्कूल में सारे फ्रेंड्स को दिखाते थे, और उसमें थोड़ा सा भी दाग आता तो यूनिफॉर्म से साफ कर लेते थे। कपड़े बेशक गंदे हो जाए लेकिन शूज़ गंदे नहीं होते थे। और वैसी ही खुशी मुझे आज महसूस हो रही है, क्योंकि ये शूज़ मेरी डेडिकेशन को, मेरे हार्डवर्क को एक्सप्लेन करती है। और मुझे खुशी है आज कि मैंने मेहनत की और उसका मुझे सिला मिला। होप सो आपकी भी कोई ना कोई कहानी होगी। ये थी मेरी कहानी।